पाकिस्तान अपने चेहरे को अब और दिखा रहा है। ट्रंप के जो गोदी में जाके बैठ रहे हैं, तो चाइना के मन में क्या भय भाव नहीं आएगा क्या? चाइना सोचेगा नहीं कि मैं इसको सारे अपने अस्त्र शस्त्र दूंगा, तो ये क्या उसकी टेक्नोलॉजी, मेरा जो सीपेक बन रहा है उसको अमेरिका के साथ शेयर नहीं करेगा। जिस रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए वो वहां गया, अमेरिका भी कूद पड़ेगा। तो अमेरिका ही हैज अ पोटेंशियल टू क्रिएट अ न्यू वॉरफेयर। तो बादाम बेच रहे थे, कहा कि अक्ल तेज होती है इससे। उन्होंने पहले किसी को खिलाया और उससे कहा कि देखो ये अक्ल अभी अभी खाना मत, तुम ये बताओ एक बोरी चावल में कितने दाने होते हैं। उसने कहा ये तो नहीं पता है। बोले अब एक काम करो, 2-3 बादाम खा लो। जब उन्होंने खा लिया तो बोले कि अब ये बताओ 1 दर्जन केला मतलब कितना केला होता है। उन्होंने कहा 12। देखो अकल आ गई ना। अब ये जो है ट्रंप के विशेष दूत विटकॉफ का रूस का दौरा। अगली खबर देखिए, क्रेमलिन में प्रेसिडेंट पुतिन के साथ 3 घंटे तक बातचीत। रूस यूक्रेन शांति वार्ता को लेकर दोनों में बात हुई, युद्ध विराम पर समझौते की उम्मीद बढ़ी। अगली खबर भी देख लीजिए, पुतिन से फेस टू फेस मिलना चाहते हैं ट्रंप, अगले हफ्ते मुलाकात की योजना बना रहे हैं। बैठक में जेलेंस्की को भी शामिल कराने की चाह है। यूक्रेन में जंग रुकवाने को लेकर चर्चा संभव है। मतलब फेस टू फेस मिलेंगे पुतिन के साथ, उसके बाद जेलेंस्की को भी उसमें शामिल कराएंगे। ये जो कर रहे हैं, ये जो इन्होंने सोचा है, क्या ये वाकई होगा? और क्या इससे युद्ध वाकई शांत होगा, या ये भी खुद को चर्चा में लाने और नोबेल पीस प्राइज की तरफ के रास्ते जो है प्रशस्त करने की दिशा में एक कदम है? देखिए ऐसा है, टाको की वर्ड की बात हुई तो मैं आपके चैनल पे एक अनुमति मांगता हूं कि उसका मैं फुल फॉर्म बता दूं। उसका फुल फॉर्म ये है, ट्रंप ऑलवेज चिकन्स आउट। टाको वहां एक बड़ी अच्छी खाने की डिश मानी जाती है। ट्रंप ऑलवेज चिकन्स आउट। तो जहां तक ये बात है, ये जो बात हो रही है, जाएंगे तो अगर उसी टाको को लगाइए तो इन्होंने जो आज तक बोला है कह देंगे ठीक है, मैं तो ऐसे ही कह रहा था। वो तो यू टर्न, फिर सर्कुलर टर्न, फिर एनी टर्न, नोबडी नोज विच टर्न। और आज ये क्या बोलेंगे, कल क्या बोलेंगे, परसों क्या बोलेंगे। तो इन्होंने दोस्त और दुश्मन के फर्क को हटा दिया है। एक बात जो है ना, धरातल की जो बातें हैं, आज आपने हमारे एनएसए भी वहां पहुंचे हुए हैं, विटकॉफ साहब भी, रशिया वहां विटकॉफ भी हैं, जो मेरे ख्याल से मेरे जो इंफॉर्मेशन कहती है कि इनकी बातचीत अच्छी हुई नहीं। मगर एक चीज वहां से आ गई, हमारे पुतिन साहब आ रहे हैं भारत। वो लास्ट वीक ऑफ अगस्त में तो हमारी खबर प्रीएम्प्ट कर दी सर, ये बता दें अपने दर्शकों को। रूसी नहीं, कोई बात नहीं सर, रूसी अरे सर, रूसी राष्ट्रपति पुतिन जल्द भारत आने वाले हैं। मॉस्को में एनएसए डोवाल ने दौरे की पुष्टि की है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद एनएसए की पहली मॉस्को यात्रा। ट्रंप की टिप्पणियों के बीच पुतिन की यात्रा बेहद अहम। अब पुतिन भारत आ रहे हैं, भारत के प्रधानमंत्री चाइना जा रहे हैं, आरआईसी की चर्चा हो रही है, और पूरी दुनिया में अपनी विलेन वाली छवि को और बढ़ाते जा रहे हैं ट्रंप। तो दुनिया का होने क्या वाला है? देखिए, चाइना में केवल नहीं कि हमारे मोदी जी से होंगे और शी जिनपिंग होंगे, वहां पुतिन भी होंगे। डोभाल साहब ने इस बारे में जानकारी भी दी है सर, वो सुन लीजिए जरा। We are very excited and delighted to learn about the visit of His Excellency the President of Russia, President Putin, to India. I think that the dates are almost finalized now. The more important thing is this, that is, these summit meetings have always been the watershed points. हालांकि आप जानते हैं कि खुफिया नाम ही इसीलिए एजेंसी का रखा जाता है क्योंकि उसके काम खुफिया होते हैं। दुनिया को उसको वर्ल्ड एट लार्ज उसके बारे में जानता नहीं है। लेकिन जब मैं हिम्मत सिंह को स्पेशल ऑप्स में देखता हूं तो डोवाल साहब कई बार मेरे दिमाग में उमड़ते घुमड़ते हैं। भारत की सुरक्षा को लेकर, भारत के लिए काम करने को लेकर 24/7 काम करने वाला एक व्यक्ति जो सिर्फ ये सोच रहा है कि भारत का भला कैसे हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी दिशा में काम कर रहे हैं। अभी मुझे ये बताइए सर, अगर ट्रंप ये मानते हैं कि बेहतर डील मेकर हैं नरेंद्र मोदी, आने वाले दिनों में गुड सेंस प्रिवेल करेगा और ट्रंप लाइन पर आएंगे, या ट्रंप तो इस बार तय करके आए वो ऐसे ही चलेंगे? आपको क्या लगता है? मेरे को तो लगता है कि भारत उनको लाइन पे लाएगा। देखिए, जिस तरह से लाइन हमने ली है और जैसे ग्राउंड वर्क हमने किया है, क्लियर कट है। आप एमईए का देखिए रिपोर्ट्स, क्या उन्होंने कह दिया, हमने तो तेल खरीदना ही खरीदना है। इसके अलावा जो अभी आपने सुने जितने भी रिपोर्ट, और जब ये आएंगे ना, पुतिन कब आए थे भारत में? 2021 में, 22 के पहले आए थे, जब हमारे को 5 S-400 की बात हुई। 3 आ चुका है, 2 आने वाला है। और देखिए, ये मानिए कि वो रोकना चाहते हैं, रुकेगा, थमेगा, उसके पहले भारत आएंगे। और ये जो आप आरआईसी की बात करते हैं, ये होगा 100%, क्योंकि रीसेटिंग है ग्लोबल ऑर्डर की। सर, कुछ चीजों को रहने के लिए ना कॉन्टिन्यूअस थ्रेट परसेप्शन की आवश्यकता होती है। क्या अमेरिका वाला ये थ्रेट बना रहेगा तो ही आरआईसी बनेगा और बना रहेगा? बिल्कुल सही। कोई भी, आपने ठीक कहा कि अगर एक गुट बनता है तो उसके पीछे कोई ना कोई एडवर्सरी होता है। तो इस जैसे नाटो बना था, रशिया के पटाक्षेप में बना था कि यूएसएसआर है, नाटो बना। तो उसी तरीके से
वासेनार एग्रीमेंट, जितने भी एग्रीमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे किसी न किसी को लेके, क्वाड क्यों बना, क्योंकि चाइना का एक प्रभाव था, लेकिन ये सारे तो सर ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज तो नहीं होती जा रही है कि यहाँ पे इस पूरे हिस्से में धरती के एकता और मजबूती आने की दिशा में अमेरिका अपने आप अपनी हरकतों से एकजुट तो नहीं कर जो रहा है? हम लोग कहते थे कि अब साउथ एशियन कंट्रीज का टाइम आ रहा है, चाइना और इंडिया का टाइम आ रहा है, अगर ये दोनों एलिफेंट एंड ड्रैगन कैन डांस टुगेदर, जो बात उठती है कई बार सामने आती है, देन नोबडी इन द वर्ल्ड कैन रियली चैलेंज यू, क्योंकि आपके पास जनता भी है, सामान भी है, काम करने वाले लोग भी हैं, आप प्रमुखता से और प्रखरता से आगे बढ़ सकते हैं। सर ये दूध ये दूध न फटता अगर यहाँ पे वो जो नींबू की बूंदें जो पाकिस्तान की तरफ से डल रही है ना, वो ना होती, लेकिन वो तो है कॉन्टिन्यूअसली, वो कंटिन्यूअसली। लेकिन पाकिस्तान अपने चेहरे को अब और दिखा रहा है, ट्रंप के जो गोदी में जाके बैठ रहे हैं, तो चाइना के मन में क्या भाव नहीं आएगा क्या? चाइना सोचेगा नहीं कि मैं इसको सारे अपने अस्त्र शस्त्र दूंगा, तो ये क्या उसकी टेक्नोलॉजी, मेरा जो सीपेक बन रहा है उसको अमेरिका के साथ शेयर नहीं करेगा? जिस रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए वो वहां गया, अमेरिका भी कूद पड़ेगा। तो अमेरिका ही हैज अ पोटेंशियल टू क्रिएट अ न्यू वॉरफेयर। ये अभी उपेंद्र ने बड़ी अच्छी बात कही पीसीआर से कि तुम मुझे ना चाहो कोई बात नहीं, किसी और को चाहोगे तो बड़ी मुश्किल होगी। और चाइना के संदर्भ में तो अमेरिका यही सोचता है जब पाकिस्तान उधर जाकर मिल के आता, हालांकि वांगी से उधर डांटी पड़ती है मुनीर को, लेकिन फिर भी। और अगली खबर यह है कि भारत के एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और बड़ी रिपोर्ट है, टर्की के टाइकान पर पड़ा ये भारी, दक्षिण कोरिया के काय KF-21 बोरेमे को भी इसने चटाई धूल। ये तो उपलब्धि है सर, बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब आप देखिए, जो आपने कहा, जो हमारे पैरामीटर्स हैं जिसको हम नियरली अचीव कर चुके हैं, अगर आप इंजन छोड़ दीजिए तो अभी मोर और लेस हर चीज की डिजाइन परफेक्ट है और अवेलेबल है, एवियोनिक्स, सेंसर्स, फ्यूजन, AI, एवरीथिंग हैज हैपेंड। तो अगर आप उसको आगे बढ़ाएंगे, और एमका की टाइमलाइंस अब बहुत क्रश हो गई हैं, और लीडरशिप जो पॉलिटिकल लीडरशिप इसको बहुत ओवरसाइट, उनका बड़ा कंटिन्यूअस एंड फोकस्ड है, तो आप देखिएगा एमका अब निकल के आएगा। और जब एमका निकल के आएगा तो मैं सिर्फ एमका से खुश नहीं हो रहा हूं दिनेश, एक चीज और मुझे खुश करती है, एमका से जो टेक्नोलॉजीज हमारे अपने जो इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है उसमें जो फैलेंगी, उसके बाद आप जो हम जिस एज की बात कर रहे हैं कि AI एज की, इसमें हम सक्षम हैं, और जो हम अनमैन्ड सिस्टम्स की बात कर रहे हैं, वो सारे बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे। तो सर ये एक बात ये बताइए कि मान लीजिए एमका, ये इंजन को लेकर जो हमारी निर्भरता है, आपने कहा कि पूरी गाड़ी आपकी है, लेकिन चाबी तो कोई और दे रहा है। ये वाली जो बात है, इंजन की वाली जो निर्भरता है सर, ये कितनी बड़ी निर्भरता है? देखिए, ये है तो बहुत बड़ी, क्योंकि हम अमेरिका पर डिपेंड कर रहे थे। हम वो कह रहे थे ना कि इनसे हम जेट इंजन, और उसकी 4 साल पहले हमारी उनसे डील हो चुकी थी कि हमें मिलेगी, जहां हम तेजस में डाल पाए ना एमका के लिए। बात क्या है, जो आपने बार बार कोरिया की बात करें, कोरिया ने जो लिया है इंजन वो बाहर का है, तो उनका तो मिक्स है। जो आप बात कर रहे हैं टर्की की, वो कहते हैं कि इंजन वो खुद बनाएंगे, उनका एकदम क्लियर कट है। भारत कहता है इंजन, हम कावेरी इंजन की बात करते हैं, उसमें जैसे ये बता रहे थे 60% हमारे कामयाबी है, मगर जो हमने अब फ्रांस के साथ किया है, तो आप ये लेके चलिए, जो एमका के अंदर में इंजन आ रहे हैं, और आपने एक टाइम फ्रेम दिया था 2029, ये अभी आज से लें तो 4 साल है, तो ये तो 100% आप ये लेके चलिए, इंजन हमारी ही होगी। चाहे उसको आप कोई भी कावेरी नाम ले लीजिए, उसमें कहीं से हम उसका ले, मगर अमेरिकन इंजन नहीं आएगी। जो उनसे हमने लेनी थी हम, वो अब नहीं आएगी, क्योंकि तेजस में भी उसको बंद कर दिया। एक सबसे बड़ी बात जो नेवी ने की आज, P-8 का 8 जो एयरक्राफ्ट आना था उन्होंने रद्द कर दिया है। तो ये लड़ाई छोटी नहीं है। तो अब आप सोच लीजिए, उधर से अगर टैरिफ लगाया जा रहा है, तो इधर से जो P-8I लिए जा रहे थे ना, उन्होंने कहा आप एक काम करो, आप अपने पास रखो, मत लाओ। और आप जानते हैं F-35 को लेकर भारत ने पहले कह दिया कि इसको लेकर तो हम कंसिडरेशन अब छोड़ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, उधर भी चाबुक पड़ रही है, और बल्कि उतनी ही तेजी से, बल्कि ज्यादा पड़ रही है। लेकिन ये जिद की बात होती है, किसी समय किसी के खब्त की बात होती है। अगली खबर यह है कि भारतीय सेना की ताकत और बढ़ेगी। 67,000 करोड़ के डिफेंस प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली है। रक्षा खरीद परिषद से हरी झंडी मिली है। सेना, नौसेना, वायुसेना की ताकत को और बढ़ाए जाने की दिशा में काम हो रहा है। तो जो आप अभी कह रहे थे सर कि हमको डिफेंस बजट बढ़ाना चाहिए इत्यादि, ये है निश्चित रूप से आवश्यकता है। लेकिन मुझको लगता है कि अगर कंपैरिजन में देखें, भारत जो पहले कर रहा था और आज कर रहा है, उसमें जमीन आसमान का फर्क। दिनेश, फर्क सिर्फ एक है, पॉलिटिकल विल का और पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग का, कि जो हमारे आसपास की सिचुएशन है, हमें उसमें अपने डिफेंस बजट को उस लेवल पर रखना ही पड़ेगा। आप देखिए, जो हमारी कोस्टल लाइंस हैं, जो हमारी लैंड बॉर्डर्स हैं, वो 7 कंट्रीज के साथ लगे हुए हैं, तो हमें कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा उसके लिए। और ये डिफेंस बजट, मैं उम्मीद करता हूं कि
कि हमारे अंदर वो समझ आएगी कि हम भी 5% को ऑनर करना शुरू करेंगे। चाहे अभी हम 1.9% पे हैं, हम पहले 3.5% लेवल पे जा सकते हैं और उसके बाद हम 5% जाते हैं। 5% का मतलब क्या है? आपकी इकोनॉमी $4 ट्रिलियन से ज्यादा है, आपके पास $200 बिलियन कम से कम आप खर्च करेंगे। अगर आप डिफेंस बजट में खर्च करेंगे तो किस में जाएगा? R&D में जाएगा, जो कॉस्टली R&D होती है, वो बजट जाएगा इस तरह के अस्त्र शस्त्र बनाने में। जो हम अभी एरो इंजन की बात कर रहे हैं, एरो इंजन में हम जरूर सक्सेसफुल होंगे। एक बात दिनेश मैं आपसे साझा करना चाहता हूं, वो बात यह है कि पहले भी हम कोशिश कर रहे थे, लेकिन जो अभी गति मिली है कोशिश को और जो गति उसमें फोकस मिला है, उस गति में आप इसको पहले से ज्यादा कर सकते हैं। और मेरा तो अब एक बात और समझिए आप, ये जो कह रहे हैं मार्शल श्रीवास्तव, इसको इसकी गहराई समझिए। इस समय जो इम्पेटस मिला है, इस समय जो गति मिली है, उसकी वजह भी समझिए। जिस पॉलिटिकल विल की बात की जा रही है, उस पॉलिटिकल विल के रहते हुए यह गति मिली है। तो आप सोचिए, जब भारत को यह गति मिल रही होगी तो किसको रास नहीं आएगा? भारत के दुश्मनों को रास नहीं आएगा। और वो क्या करेंगे? इंटरनली भी डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करेंगे। भारत के अंदर भी वो ऐसी हरकतें करवाने की कोशिश करेंगे, पैसों के जरिए, किसी ऐसी आइडियोलॉजी के जरिए, कट्टरता की आइडियोलॉजी के जरिए, कि भारत को कमजोर किया जा सके। और यहां पर हम नागरिकों के सावधान होने की जरूरत है। लेकिन जनरल सिन्हा, ये तो रास नहीं आ रहा होगा और बड़ी साजिशें चल रही होंगी चारों तरफ। बहुत साजिशें हैं। देखिए, एक चीज आपको सुनकर बड़ी, ये कहते थे कि हमारे को 42 स्क्वाड्रन की बात होती थी, इतनी हमें चाहिए। आज के दिन में 29 के आसपास में हो गए हैं, हम इतना कम हो गए। मगर सामरिक, जो हमारी भारत की सामरिक क्षेत्र के अंदर में जो बातचीत होती है, भारत ने कहा 42 नहीं, हम 84 बनाएंगे, डबल। और ये उसने एक टाइम फ्रेम रखा है 10 साल का। तो ये जो चीजें हैं ये होंगी। ये हमने जो, मैंने भी मैं एडीजी इन्फेंट्री रहा हूं, 80% जो वेपन इक्विपमेंट हमने उनको डील किया है। पैसे की कभी कमी नहीं, कभी भी। जो हम कहते हैं ना कि बहुत सही कह रहे हैं, 1.9 के आसपास हमारा डिफेंस आज के दिन में है। हम कहते हैं हम तो पहले भी पैसा इफरात था, कभी कमी नहीं हुई है। हाँ। ये आप ये लेके चलिए। हाँ, इसको आर्टिफिशियली, जो आप इंटेलिजेंस की बात करते हैं, इसको किया जा रहा है। 2012 में ये कहा है कि हम डेवलप नहीं करेंगे अपने नॉर्दर्न बॉर्डर के, पैसे नहीं है। हम बुलेट प्रूफ, मैं उसको डील कर रहा था कि हम आपको बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं देंगे, पैसे नहीं है। और उसके इसमें लिखा गया है हम नहीं खरीद सकते रफाल, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं। ये पहले की स्थिति बता रहे हैं आप? 2012 की बता रहा हूं। 12 की बता रहे हैं। उसके बाद चेंज हुआ है सिनेरियो, और फॉर पॉजिटिव चेंज हुआ। आज जो चीज मांगते हैं आप हाथ रखिए, आपको मिलता ही। अब कोई, और इसी नोट पर अगली खबर यह है कि इंडियन आर्मी की ताकत को और बढ़ाने के लिए देखिए क्या किया जा रहा है। एक्सटेंडेड रेंज पिनाका के परीक्षण को किया जा रहा है। ये पूरा हो गया। भारतीय सेना में जल्द ही शामिल होंगे रॉकेट। सर, ये किस तरह की ताकत देगी? ये ताकत ये है कि पहले रेंज हमारी करीब 40 के आसपास थी, अब 75 हो जाएगी। 40 किलोमीटर से 75 किलोमीटर। ये दूसरी ताकत ये बढ़ेगी, जो एआई कहते हैं, ये मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है ना सर, हमारा। और ये हम पहले 40 तक पहुंचाते थे, 75 तक पहुंचाएंगे। और एरिया डिनाइल वेपन्स, यहाँ पर हम वही चलाते हुए परीक्षा। एरिया डिनाइल म्यूनिशंस इसमें लगते हैं। जैसे किसी एक एरिया में अगर आपने इसको लॉन्च किया तो पूरा का पूरा तहस नहस होएगा पूरे उसमें। न तो बचेगी कोई इन्फेंट्री डिवीजन, न बचेगी कोई आर्मर्ड डिवीजन, न कुछ बचेगा। तो अपने आप में बहुत सक्षम है। इसमें एक बात और हो गई है, इसमें जो इन्होंने गाइडेंस सिस्टम लगाया है, उसकी वजह से ये हो गया है कि अब आप जो है सटीक मार कर सकते हैं। मतलब आप इसमें लैंड करेंगे, आपका मिस डिस्टेंस ज्यादा 20 से 25 मीटर हो सकता है। उस तक ये बहुत बड़ी बात होती है इस टाइप के आर्टिलरी सिस्टम की। अब जब ये भी सुनते हैं आप कि भगवान के धनुष के नाम पर पिनाका नाम रखा जा रहा है, जब आप ये देखते हैं कि एक टुकड़ी जो खास तौर से जो ड्रोन के साथ डील करेगी और खास तौर से कॉम्बैट के लिए ट्रेंड होगी, उसको भैरव नाम दिया जा रहा है, तो आपको ये लगता है कि आप अपनी संस्कृति को समग्रता से लेकर हर क्षेत्र में आगे जा रहे हैं? देखिए, इसका नाम अभी पिनाक भी पड़ रहा है, क्योंकि अभी 75 है, उसके बाद 120 पे जा रहे हैं रेंज इसकी। और प्रिसीजन पहले गाइडेड नहीं होती। जब हम ये ग्रैड थी जो बात कर रहे थे, जिसकी रेंज 39 थी, उसमें गाइडेड नहीं था। आप पिन पॉइंट एरिया वेपन थी, 2x2 को आप डिस्ट्रॉय कर सकते थे। मगर जो अब है, आप पिन पॉइंट, और उसकी मार करने की क्षमता 3 मीटर की होगी, सेम ब्रह्मोस की है। क्योंकि इसकी जो गाइडेंस सिस्टम है, जो ब्रह्मोस में लग रही है, सेम है। हर एक, जो कि ये देखिए 12 लॉन्चरों का एक ही होता है, ये मल्टी बैरल रॉकेट है ना, रॉकेट लगे हुए 12 हैं। आप 12 को 12 दिशा में भेज सकते हैं। हर एक, आप ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा ही एक फायर करेंगे। इसकी ये भी खासियत लागे। तो ये जो एरिया वेपन है, जो पल्वराइज करता है 2x2 किलोमीटर को,
तो वहां पर कुछ भी नहीं एरिया बचेगा। डिनाइल जिसको आप कहते हैं, Area कुल denial। मिला के अच्छा, इस जगह से ये दूर सही रहो, बोला, यहाँ पे हाँ। जो भी आएगा वो नष्ट कर दिया उस जाएगा। वेपन का नाम है एरिया डिनायल म्यूनिशन, हाँ एडीएम 1। हाँ। तो वो भी इसमें लग रहा है, तो इसका मतलब आपने अपने उसको ठीक किया जहां से लॉन्च करते हैं, और उसके बाद आपने जो उसके अंदर म्यूनिशन डाला उसमें भी ताकत बढ़ाई। रेंज देखिए ना, रेंज भी बढ़ाई, म्यूनिशन की ताकत भी सरगोदा बढ़ाई। में यदि हम मारते हैं पूरा का एक नहीं रनवे पूरा का पूरा सरगोदा खत्म हो जाएगा। सरगोधा और अभी वो अभी अभी तक तो वहां पर रहीम यार 150 खान करा रहा है, किलोमीटर है ना। नूर खान अभी तक बना नहीं। आप सरगोधा को लेकर ये जो कह रहे हैं वहां सुना जा रहा है। और देखिए अगली शौक खबर, बढ़ रहा भारत की है। ताकत से कांपा आर्मी का पाकिस्तान, शौक चीन के बढ़ता जा सामने रहा है। मुनीर गिड़गिड़ाया। आर्मी का। पाकिस्तान को चीन J-35 जेट देगा, 5वीं पीढ़ी का जेट है J-35। अब एक और ये जिसको आप लोग कहते हैं आपकी भाषा में चूरन, ये चाइना की तरफ से चूरन की पुड़िया पकड़ा दी गई। ये लाहौरी चूरन नहीं है, हाँ। ये बीजिंग वाला ये चूरन बीजिंग है। वाला जब बीच बीच में अपने आप को, अपने एयरक्राफ्ट करियर को 2 से ज्यादा नहीं दे सके, लेकिन इनको दे देंगे हाँ पूरा का पूरा। अब आप समझ लिए जितने पैम्फलेट जाएंगे इनके पास सब अच्छे अच्छे, और आप ब्रोशूर पढ़ेंगे तो हम भी यहाँ धमक जाएंगे। तो ब्रोशूर पढ़ने के लिए ठीक है, लेकिन J-35 क्या पाकिस्तान अफोर्ड कर सकता है, जो कि पल रहा है IMF के कटोरे पर और वर्ल्ड बैंक के कटोरे पर, और जिसको भाग भाग के बार बार वहां यूएस में जाना पड़ता है कि माई बाप। लेकिन आपने वो देखा, नहीं, मेरे को तो एक चीज और लग रही है सर, हाँ। वो स्टूडेंट्स जो सत्र की शुरुआत से पढ़ाई करते हैं, 1-2 बुक्स रेफर करते हैं, पूरे साल मेहनत करते हैं, उसके बाद एग्जाम देते हैं, और वो जिनको खिड़की से कोई फर्रा पकड़ा के आता है, ले भाई देखो हो सके तो पास हो जाना, इनके मार्क्स में वही अंतर होते हैं जो भारत और पाकिस्तान के मार्क्स में आपको दिखाई देते हैं। मिलने दीजिए इनको J-35, अगर मिलेगा